आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3, है ना, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कौन से क्लास का है, कौन सा कक्षा का है? ये कक्षा 8वीं की है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो अपने से जो 8 क्लास से नीचे वाले जो क्लास है, जैसे 6 है, 7 है, उसमें जो पढ़ाया गया है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे प्राकृतिक संसाधन के लिए। ठीक है, तब थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ में हम लोगों को आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन की तरफ। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है क्या? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो प्राकृतिक यानी कुदरत से प्राप्त होता है, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, आदि। ये सारी चीज जो है प्राकृतिक से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, यहां लिखते हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, ये क्या है, 2 वर्ग। प्राकृतिक संसाधन के पहला वर्ग जो है वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आता है हवा, जल, सूर्य का प्रकाश। और ये समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, जंगल। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में जानना हम लोग? कोयला और पेट्रोलियम के, कोयला और पेट्रोलियम को। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम किस में आ गए? कोयला आ गया और पेट्रोलियम में आ गया समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन में। तो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो है कोयला और पेट्रोलियम, जो समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन में आती है। ठीक है, तो ये जो वर्ग है, जो समाप्त होने वाली वर्ग है, ये वर्ग किसमें आती है? ये वर्ग समाप्त कैसे हो रही है? ये इसको समाप्त कर कौन रहा है? ठीक है, ये समाप्त हो जाएगी मानवीय उपयोग से, है ना, मानवीय द्वारा ये समाप्त हो जा रहा है, यानी हम लोगों की वजह से ये समाप्त हो रहा है। तो ये संसाधन कैसे समाप्त हो रहा है? ये संसाधन को कौन समाप्त कर रहा है? ये संसाधन यह मानवीय
द्वारा समाप्त होती जा रही है। ठीक है, ये किसके द्वारा समाप्त होते जा रही है? ये मानवीय द्वारा समाप्त होते जा रही है। जैसे कि पता करिएगा आप लोग अपने घर में जो पुराने लोग हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादा है, दादी है, नाना नानी से पता करिएगा कि पहले आज से 20 साल 25 साल बैक अगर जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो जंगल बहुत सारा हुआ करता था। ठीक है, जंगल बहुत होते थे, है ना, घने घने होते थे। पर अभी के टाइम में जंगल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों को जंगल नहीं मिल रहा है। तो जंगल कैसे समाप्त हो रहा है? किसके कारण? हम लोगों के कारण। ठीक है, मानव द्वारा ये समाप्त हुए जा रही है। जंगल को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कोयला को जमीन से निकाल के खत्म किया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज प्राकृतिक संसाधन है, पर ये जो डिवाइड हो गया, इसको बांटा गया, क्यों? क्योंकि ये सारा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पर इसको बांटा गया है इसलिए क्योंकि ये चीज जो है, ये वर्ग में जो आ रहा है, ये समाप्त हो रही है। ठीक है, और इसकी हवा कभी समाप्त नहीं होगी, अनलिमिटेड है, जितना आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, जल भी खत्म नहीं होगी। सूर्य की रोशनी, आज सूर्य का रोशनी मिला, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, फिर कल आपको सूर्य का रोशनी मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज खत्म नहीं होने वाला। ये तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे जाने, है ना। कोयला और पेट्रोलियम के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, एक साथ एक ही क्लिप में ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ने में समझने में बोर लगे, छोटा छोटा क्लिप डाल के मैं इसे क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।